जी, पैकेज आपने मुलाजा किया और वक्त ज़ाया किए बगैर गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर से। खुर्रम, क्या देखते हैं आज जिस तरह पाकिस्तान जीता है? न्यूजीलैंड की बॉडी लैंग्वेज भी ऐसी लग रही थी कि 4 मैच जीत गए हैं, अब उन्होंने कहा जाने दो। और पाकिस्तान कभी कुछ ऐसे ही बस लोग सुबह 5 बजे सोकर वो उठे कि भाई मैच देखेंगे, लेकिन मज़ा नहीं आया। क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड की बॉडी लैंग्वेज आज वो दिख नहीं रही थी जो एक अमूमन उनकी दिखती है। और ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है या ये कह लेंगे पाकिस्तान टीम ने मेहनत नहीं की, पाकिस्तान ने मैच जीता और इसमें कोई डाउट नहीं है। मगर आप अगर देखा जाए जो क्रिकेट का आज स्टैंडर्ड है थोड़ा लो दिखा दोनों तरफ से। और थोड़ी सी बोलते नहीं है पिच के ऊपर बॉल थोड़ा रुक के आ रहा था, जिसकी वजह से दोनों टीम के बैट्समैन स्ट्रगल करते हुए दिखे। और दूसरी बात ये रही सबसे पहले तो हसीबुल्ला को मुबारकबाद कि वो पाकिस्तान के लिए खेले हैं और उम्मीद थी कि वो रन करेंगे। मगर अनफॉर्चुनेट वो जिस तरह वो खेलने की कोशिश की, उनको थोड़ा टाइम ले लेना चाहिए। एक आधा ओवर देखता है बंदा, जरूरी है कि T20 में अगर आप एज ए ओपनर खेल रहे हो तो पहली गेंद से शुरू कर दें। ठीक, बंदा देख के भी ऑब्जर्व करता है। जैसे मैंने अब जिक्र किया था कि साइम बहुत जल्दी कर रहा है, नो डाउट बहुत अच्छा टैलेंट है। मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में ना आप पे काम होता है, वीडियोस देखी भी होती हैं, वो डोमेस्टिक से आप गए हो या इंटरनेशनल खेल रहे हैं। तो आई होप कि आगे वो जो भी मैच खेलें परफॉर्म करें। मगर साथ में मुझे ये अफसोस है कि साहिब ज़ादा को अगर ओपनर भेज देते इसके साथ तो ज़्यादा खुशी होती। पहले मैच में 5वें नंबर पर था, आज 7वें पे। देखें वही वाली बात है ना, अब हर बंदा बोल रहा है कि 4.5-5 साल के बाद उसको अपॉर्चुनिटी मिली और वो भी उसके नंबर पे नहीं मिल रही है, उसके साथ खुली ज्यादती है। देखें 3 में से 2 का बेस्ट बैट्समैन बन के गया वो, जो टीम में जगह बनाई है उसने। और उसके बाद उस नंबर पे ही नहीं जा रहा जिस नंबर पे वो गया है। एज ए ओपनर उसने तीनों टूर्नामेंट में परफॉर्म किया, उसके बाद उसकी सिलेक्शन हुई और वहाँ गए तो वो 7 नंबर 6 नंबर 5 नंबर खेल ले। आप रिजवान से रिक्वेस्ट करते कि आप 1 नंबर नीचे खेल लें, चले आप रेस्ट नहीं करना चाह रहे तो नंबर तो नीचे खेल सकते हैं। कोई किताब में तो नहीं लिखा हुआ ना, क्योंकि इन्हीं के बकौल कि हम बाबर को रिजवान को नीचे खिलाना चाह रहे हैं T20 फॉर्मेट में। टीम की जो मैनेजमेंट है, ये मेरी अपनी बात नहीं है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने बोला भी है। अगर आप ये सोच रहे हैं तो किसी को तो आजमाएंगे ना आप, या तो थ्रू आउट आप सीजन में सीरीज में ये करते कि फ़खर को और साइम को ओपनर भेजते। मगर आपने रिजवान को तो नहीं चेंज किया, साइम चेंज हो गया, साइम के बाद अब हसीब आ गया। अगर आप इस मैच में हसीब को और फरहान साहिबजादा फरहान को ओपनर भेजते तो दोनों एक तो डिजर्विंग है इस सेंस में कि दोनों परफॉर्म एज ए ओपनर करके गए, फिर आपको चेंज एक कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। देखें सीरीज तो आप हार गए थे, आप चेंज ही कर रहे थे ना। तो एक ये चीज थी कि उसके नंबर के साथ अभी भी खुला बोलते हैं थोड़ा सा ज्यादती ज्यादा हो रही है कि अगर आप कल को किसी भी बिहाफ पे बाहर करते हैं तो लड़के के पास ये रीजन होगा कि मेरा तो नंबर ही चेंज था, मैं तो इस नंबर पे परफॉर्म ही नहीं करता, कहाँ से आपने 6-7 नंबर खिलाया और भेज दिया मुझे। तो ये चीज होती है क्योंकि बहुत टाइम के बाद मौका मिलता है प्लेयर। लेकिन तजुर्बात तो किए ना, जितने लड़के गए थे सबको खिला दिया, कोई ऐसा बाकी नहीं बचा जिसको। इकबाल भाई देखें मसला ये नहीं है खिला दिया, आप सीरीज भी हार गए और प्रिपरेशन का कहीं से भी अलिफ से बे कुछ नहीं दिख रहा नहीं था। देखें आपकी जो बेसिकली पाकिस्तान टीम की हारने की वजह चल रही है ना, आपके पास बीच में स्ट्राइक रोटेट करने वाला या 7-8 की एवरेज से खेलने वाला प्लेयर ही नहीं है। ये आपने डेवलप नहीं किया या आप डेवलप करना नहीं चाह रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्योंकि देखें 6 ओवर के बाद से 15 ओवर के बीच में जो रन्स होते हैं ना, वो मिडिल ऑर्डर प्रॉपर स्ट्राइक रोटेट से बनते हैं, उसमें एक आधा बाउंड्री लगती है। मगर आपके मिडिल में आपकी बोलती है ना कमर ही वीक है, तो आप किस तरह आप पूरे मैच को लेके चले। आपके पास ओपनर अच्छे हैं, वो कोई भी हो, बाबर रिजवान हो, साहिम हो या हसीबुल्ला हो या जो भी वट एवर, आपके पास हिटर भी अच्छे हैं, बीच में कौन रन बनाएगा? इफ्तिखार अहमद ना नहीं। देखें इफ्तिखार के लिए भी ये बोला जाता है कि आखिरी के 3-4 ओवर दिए जाएं, वो जल्दी बैटिंग 5 इनिंग्स में 44 रन उसके। मैं यही बोल रहा हूँ ना, जो उन पे टैग लगी हुई है, जो वो खुद भी जस्टिफाई करते हैं कि भाई मैं आखिरी 4-5 ओवर का प्लेयर हूँ या 3-4 ओवर का, मुझे सिर्फ हिटें मारनी है, जो मेरे को रोल दिया हुआ है। बीच में रहा फ़खर भी मिडिल ऑर्डर है नहीं, वो वजूहात से बीच में खेल रहा है, वो बहुत अच्छा मैनेज कर रहा है, मगर उसका नंबर नहीं है। मेरे से अगर पर्सनली पूछा तो ये मेरी राय होगी कि फ़खर को और साइम को एज ए ओपनर देखा जाए, या फ़खर को अगर खिलाना ही है तो साहिबजादा फरहान का तो ओपनर देखा जाए। रिजवान और बाबर एक मैच्योर क्रिकेट खेलते हैं और ऐसे ही प्लेयरों को मिडिल में जरूरत है पाकिस्तान टीम के, जो स्ट्राइक रोटेट करें, बाउंड्री मिलने पे बाउंड्री को कन्वर्ट करें, अदरवाइज वो डॉट बॉल ना करें। सही है, तो उसमें फील्ड भी खुलती है। मगर ये चीज अब मैनेजमेंट उनसे क्या चाह रही है ये वो बेहतर जानते हैं, क्योंकि देखे इस सीरीज में साफ मैसेज तो रिजवान की तरफ से गया है कि मैं अपना नंबर नहीं छोड़ूंगा। आप देख ये क्लियर मैसेज है, बाबर ने फिर शायद सेक्रीफाई कर लिया, मगर रिजवान का क्लियर मैसेज है ना मैं मैच बैठूंगा ना मैं नंबर छोड़ूंगा। और वाइस कैप्टन भी उसको बना दिया फिर इन्होंने। सर देखें वाइस कैप्टन तो सर शादाब भी था,
3-4 साल बेंच पे, कभी अंदर कभी बाहर, वो मसला नहीं होता। बात होती है कि टीम, अब शाहीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा हम वर्ल्ड कप के लिए देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें। तो भाई बहुत सारी चीज़ें देख रहे हो तो वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि हाँ भाई हमने रिजवान को ऊपर ही रखना है। फिर आप फिर रिजवान को नहीं लाएगा, ये नहीं कि आप बिल्कुल 2 मैच रह गए या 4 मैच रह गए वर्ल्ड कप में, आपने रिजवान को नीचे कर दिया। और मुझे कहीं एंड यही लग रहा है, एंड में बाबर रिजवानी भी ओपनिंग कर रहे होंगे, इनको कुछ समझ नहीं आएगा, बोलेंगे भाई आप लोग खेलो, पुराने मेथड पे हम खेल लेंगे, कोई मसला नहीं। एंड यही होता है पाकिस्तान में। आपने टीम की कारकर्दगी क्या रहेगी जब आप सर देखें, बोलने में और डिसीजंस लेने में बहुत फर्क है। देखें बॉलिंग में भी आप उठा के देख ले, आपकी नया बॉल पे स्विंग शाइन करता था, अब नसीम कॉम्बिनेशन टूटा, अब आपके पास एक हैंड से बॉल करने वाला है, अगर इत्तेफाक से उसको मार लग जाए तो दूसरी हैंड से तो आपको नया बॉल करने वाला है ही नहीं। आज नवाज से नहीं गेंद कर, यही तो आपका बॉलर नहीं है ना, ऑप्शन नहीं बचे। क्यों? अब्बास आफरीदी था, वसीम जूनियर था, जमान खान था। सर आप कराएंगे तो ऑप्शन दिखेंगे ना। ये डोमेस्टिक में तो करते हैं ना, मगर इनको एक टैग लगा दिया कि अब्बास आखिरी ओवर्स का स्पेशलिस्ट, हारिस रऊफ आखिरी ओवर्स का स्पेशलिस्ट, जमान खान वो चल करते ही, उसका एक्शन, उसके चेंज ऑफ पेस वगैरह उसके लिए इफेक्टिव है। मगर आप किसी को लाएंगे उस पर कॉन्फिडेंस रखेंगे, आपने जिस तरह नसीम को दिया ऐसा किसी पे कॉन्फिडेंस तो रखे। अब्बास बुरा बॉलर नहीं है, बहुत अच्छा बॉलर है, नई बॉल करता है वो, मगर आप उसको मिडिल में आखिर में लाएंगे तो फिर आखिर क्या होगा? नए बॉल का 2 से 3 ओवर का जो एडवांटेज होता है नई बॉल का, वो तो लें आप लोग। इस पर हम मजीद बात करेंगे। खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद है। हम एक ब्रेक ले रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट पेज में, और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज, और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान आज खेले गए 5वें और आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर, जो टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं, T20 क्रिकेट में। इनसे हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के कॉम्बिनेशन के हवाले से। खुर्रम, मिडिल ऑर्डर का आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया। मिडिल ऑर्डर में प्रॉब्लम है हमारे पास। सर देखें, ऑनेस्टली बात की जाए ना तो आपको मिडिल ऑर्डर 2 से 3 अगली 3-4 सीरीज में खिलाना होगा, क्योंकि आपके पास जेन्युइन मिडिल ऑर्डर कोई भी नहीं है। और अगर आप जिसको बोल रहे हैं कि ये जेन्युइन मिडिल ऑर्डर है, वो आपने मेक शिफ्ट किया हुआ है फ़खर की सूरत में। ये ओपनर है, ये नीचे आए में साहिबजादों को अगर आप बनाना चाह रहे हैं, पिछले याद होगा लास्ट वर्ल्ड कप में इन्होंने शान मसूद को बनाया था, शान मसूद भी ओपनर था। मिडिल ऑर्डर है ही नहीं। अगर मिडिल ऑर्डर में अभी फिलहाल जो दिख रहा है ना, जिसको क्रिकेटिंग सेंस में कहते हैं स्ट्राइक रोटेट करने वाला मिडिल ऑर्डर ज्यादा बेहतर होता है, गैप्स में बॉल को खेलने वाला मिडिल ऑर्डर होता है, वो बाबर और रिजवान की सूरत में दिख रहे हैं। बाबर का, लेकिन वो तो ऊपर खेलते हैं रिजवान। नहीं, अब वो तो उन्होंने इस सीरीज में मैसेज दिया है, सब चीजें अपनी जगह। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या जो भी देख रहे हैं मैनेजमेंट देख, मतलब उनकी बातों से ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं वो खुश नहीं है। वो ओपनिंग जोड़ी सब देख रहे हैं, ओपनिंग जोड़ी के साथ क्या किया और यूं किया, चले ट्राई कर रहे हैं, अच्छी बात है। मतलब आप एक जगह फिर आगे बात कर रहे थे, अपनी बात वो रख रहे हैं, मगर मैसेज क्लियर ही है कि मैं अपनी जगह नहीं छोड़ूंगा। और उन्होंने इस सीरीज में साफ मैसेज भी दे दिया भाई। प्लेस पावर के आगे फिर टीम मैनेजमेंट ने भी हाथ खड़े कर दिए। तो सर ये तो वही वाली बात हो गई।